नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं, आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ है। तो शुरू करते हैं, आप सभी कॉपी कलम निकालिए और नोट करने का प्रयास कीजिए। आज थोड़ा जश्न का माहौल है, इसी कारण गाना बजा का आवाज आ रहा होगा, तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुए, इनको जानने के लिए एक सिद्धांत जानना जरूरी है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी इसे कहा जाता है महाविस्फोट सिद्धांत। विस्फोट सिद्धांत। ये महाविस्फोट सिद्धांत क्या है, बिग बैंग थ्योरी। तो इनमें कहा गया है अनंत काल में अंतरिक्ष में एक शून्य हुआ करता था। अनंत काल में अंतरिक्ष में एक शून्य हुआ करता था जिसके पास सर्वाधिक मात्रा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी। तो इतना पहले लिखते हैं, क्या कहा गया? अनंत काल में अंतरिक्ष में अंतरिक्ष में अनंत काल में अंतरिक्ष में एक शून्य हुआ करता था। एक शून्य। इस शून्य को सिंगुलैरिटी कहा गया है। सिंगुलैरिटी। शून्य हुआ करता था जिसके पास काफी मात्रा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी। जिसके पास सर्वाधिक मात्रा में क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति था। गुरुत्वाकर्षण शक्ति थे। गुरुत्वाकर्षण शक्ति किसे कहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर गिरते हैं। पृथ्वी के पास क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण कोई भी वस्तु जब फेंकते हैं तो वे नीचे की ओर गिर जाते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण कोई भी पदार्थ दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये जब आकर्षित करने लगे तो क्या हुआ, इनसे दो घटना हुए। पहले तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ा, इनके पास सर्वाधिक है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है, सर्वाधिक है, काफी है इनके पास। इनके कारण काफी होने के कारण घनत्व बढ़ा, घनत्व बढ़ने लगे, जिससे क्या हुआ, ऊर्जा की उत्पत्ति, ऊर्जा का निर्माण हुआ। सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त हुए। जब इसके पास सर्वाधिक मात्रा में क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो ये सभी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। आकर्षित करने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर घनत्व बढ़ा, इसके पास ऊर्जा का निर्माण काफी होने लगा। ये जो है शून्य, इसको क्या कहा गया, सिंगुलैरिटी। शून्य, सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी। जब इसमें काफी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होने लगे तो 15 अरब वर्ष पूर्व, 15 अरब या बिलियन वर्ष पूर्व इसमें क्या होता है, महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट हुआ।
क्या होता है इसमें 15 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट होता है। जब यहाँ विस्फोट हुआ तो यहाँ से पदार्थ क्या होने लगे, दूर होने लगे। विस्फोट के कारण जब पदार्थ दूर होने लगे तो तीन चीजों का निर्माण होता है। वे तीन चीज क्या है ऊपर लिखेंगे, पहले इतना समझ लीजिए। ये बिग बैंग थ्योरी क्या है, महाविस्फोट सिद्धांत। तो इनमें कहा गया है अनंत काल में अंतरिक्ष में क्या हुआ करता था, शून्य हुआ करता था। इसके पास क्या है, सर्वाधिक मात्रा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति थे। गुरुत्वाकर्षण शक्ति सर्वाधिक मात्रा में होने के कारण क्या हुआ, इनमें घनत्व बढ़ा। घनत्व बढ़ने से ऊर्जा काफी बढ़ने लगे। यहाँ पर ये जो सिंगुलरिटी है इसमें काफी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होने लगे। उसके बाद क्या होता है, 15 अरब वर्ष पूर्व इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद तीन चीजों का निर्माण हुआ। उनको ऊपर लिखते हैं, इनको मिटा करके। क्या हुआ, तीन चीजों का निर्माण। तीन चीजों का निर्माण। ये तीन चीज क्या है, पहले तो समय का निर्माण हुआ, समय आया, समय। उसके बाद स्थान, उसके बाद वस्तु, बोले तो पदार्थ का निर्माण हुआ, पदार्थ। ये तीन चीजों का निर्माण हुआ। जैसे ही ये बिग बैंग थ्योरी हुआ, महाविस्फोट हुआ, तो इसमें क्या हुआ होगा, जो भी पदार्थ होंगे ठंडे होने लगे होंगे। तो एक सेकेंड में भी कुछ तापमान तो इसका कम हुआ होगा, टेम्परेचर क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। स्थान यदि बोले तो सभी ग्रह क्या हो गया, व्यवस्थित हो गई। इसी महाविस्फोट से क्या हुआ, 8 ग्रह का निर्माण हुआ, जो कि अपने कक्ष में व्यवस्थित रूप से चक्कर लगाते हैं। तो स्थान में क्या हुआ, सभी जगह व्यवस्थित हो गए अपने अपने जगह। सभी ग्रह व्यवस्थित हुए। ये जो पदार्थ है, पदार्थ में दो तरह के पदार्थ बने, मूल कण और प्रतिकण। मूल कण और प्रतिकण। प्रतिकण, ये मूल कण कौन कौन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये मान लेते हैं परमाणु है, इसके केंद्र में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाता है इनके चारों तरफ। तो यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके चारों तरफ क्या, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं इससे करके, इस सब में। ये प्रतिकण क्या होता है, जब दो कणों के टक्कर होने से सब पूरा नष्ट हो जाए दोनों कण, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिकण, कुछ ना बचे। मान लेते ये दो कण है, इन दोनों के टक्कर से यहाँ पर पूरा नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा, तो इसे क्या कहेंगे, प्रतिकण। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, दो कणों के आपस में टक्कर से यदि दोनों कण नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, प्रतिकण। प्रतिकण। तो यहां तक पहले समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या देखें, अनंत काल में अंतरिक्ष में एक शून्य हुआ करता था। इसके पास क्या था, काफी मात्रा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी, जिस कारण ये सभी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते थे। इसके केंद्र को क्या कहा गया, सिंगुलरिटी, जिसको शून्य बोलते हैं।
जब ये काफी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त करने लगे तो 15 अरब वर्ष पूर्व या बिलियन वर्ष पूर्व इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के कारण तीन चीजों का निर्माण होता है। कौन कौन? तो समय आज्ञा, समय 1 सेकेंड में, जैसे ही विस्फोट हुआ 1 सेकेंड में कुछ टेम्परेचर तो कम हुआ होगा, इसमें पदार्थ क्या होने लगा, ठंडा होने लगा। स्थान, स्थान को ये कैसे जाने, तो सभी ग्रह देखते हैं क्या है, व्यवस्थित रूप से 8 ग्रह अपने अपने कक्षा में चक्कर लगाते हैं। वस्तु अर्थात पदार्थ का निर्माण हुआ, दो तरह के पदार्थ बने, मूल कण और प्रतिकण। ये मूल कण क्या है, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। परमाणु जो होता है उसके केंद्र में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाते हैं। ये तीनों कण कैसा है, तो ये अस्थाई है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, अस्थाई कण है, अस्थाई, अस्थाई कण है। ये प्रतिकण क्या होता है, जब दो कणों के टक्कर से कुछ ना बचे, पूरा नष्ट हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिकण। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। वर्तमान में जो है कि ये जो मूल कण देख रहे हैं ये 30 खोजा जा चुका है। यहाँ पे लिखते हैं वर्तमान में कितना खोजा जा चुका है, 30 प्लस। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहीं पर लिख लीजिएगा फोटोन और ग्रेविटोन, फोटोन, ग्रेविटोन, ये दोनों क्या है, अस्थाई कण है, अस्थाई कण, अस्थाई कण। तो इनको मिटाते हैं। ये जो मूल कण है, मूल कण, मूल कण या तत्व, तत्व में हाइड्रोजन क्या करने लगे, हीलियम बनाने लगे। ठंडा होने पर, ठंडा होने पर क्या करने लगे, हाइड्रोजन हीलियम बनाने लगे, हाइड्रोजन हीलियम बनाने लगे, हीलियम बनाने लगे। क्या हुआ, आपस में हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाने लगे, हीलियम बनाने लगे। जिससे क्या हुआ, इसमें संकुचन हुआ। जब ठंडा हो रहा है तो इसमें क्या होगा, संकुचन, संकुचन। संकुचन के कारण क्या हुआ, बादल का निर्माण हुआ। क्या बना, बादल, बादल बना। बादल के बनने से संकुचन के बाद क्या होता है, निहारिका बनता है, निहारिका। निहारिका में ही क्या होता है, ब्लैक होल। ये ब्लैक होल क्या होता है, इनको जानेंगे बाद में। ब्लैक होल, ब्लैक होल। ये निहारिका के बाद क्या होता है, गैसीय पिंड बनने लगे, गैसीय पिंड बनने लगे। ये गैसीय पिंड बनने से, गैसीय पिंड का समूह बनने से ही तारों का निर्माण हुआ, तारों का निर्माण हुआ। यदि बोले सबसे पहला तारा कौन बना, तो नीजल तारा, रीजल तारा, रीजल तारा। इनका रंग कैसा है, तो नीला, नीला तारा बना
उसके बाद पीला तारा, पीला के बाद लाल, लाल तारा। ये पीला क्या है? ये बालक रूप है। ये पीला, जब पीला तारा होता है तो ये किशोरा रूप होता है। और लाल दानव, ये लाल क्या होता है? इसमें फिर विस्फोट हो जाता है और नष्ट हो जाता है तारा। तो क्या देखे, मूल कण में तत्व जब ठंडा होने लगा तो हाइड्रोजन क्या होने लगे? हीलियम बनाने लगे। जब ठंडा होने लगा तो क्या होने लगा? हाइड्रोजन स्पीड में हीलियम बनाने लगे, जिससे क्या हुआ? इसमें संकुचन से बादल का निर्माण हुआ। और इन संकुचन बादल के बाद ये निहारिका बनता है, निहारिका, आकाश गंगा। उसके बाद ये गैसीय पिंड जो है कि समूह बनाने लगे। ऐसे ऐसे गैसीय पिंड बहुत सारे बनने लगे, जिससे क्या हुआ? तारों का निर्माण हुआ। पहला तारा कौन बना? तो रीजल तारा, जिसे नीला तारा कहते हैं। ये नीला तारा क्या है? तो बालक है। और इसके बाद ये किशोरा रूप है, ये और ये वृद्धा रूप है। इसके बाद इसमें क्या होता है? विस्फोट होता है और नष्ट हो जाते हैं। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तारों में यदि बोले चमक का कारण क्या है, तो हाइड्रोजन का संलयन। इसमें क्या होता है? संलयन की प्रक्रिया होते हैं। चलिए इनको मिटाते हैं। बिग बैंग थ्योरी, इसे किसने दिया? तो जॉर्ज लेमेंटेयर, जॉर्ज लेमेंटेयर। यदि बोले पुष्टि किसने किया? सिद्धांत दिया, सिद्धांत दिया। पुष्टि, पुष्टि किसने किया? तो 1960 के दशक में वेगनर के द्वारा, वेगनर के द्वारा पुष्टि किया गया, पुष्टि किया गया। ये जो पुष्टि करते हैं डॉपलर प्रभाव के माध्यम से, डॉपलर प्रभाव के माध्यम से, प्रभाव के माध्यम से। ये डॉपलर प्रभाव क्या होता है? आवाज का मोटा या पतला होना डॉपलर प्रभाव कहलाता है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये जो ब्रह्मांड है, जब इनमें विस्फोट हुआ तो इस पे क्या हुआ? फैलाव हुआ। ये जो फैलाव हुए, ये जो हम देखे अभी क्या था? बिग बैंग थ्योरी। यहाँ पर क्या हुआ था? गुरुत्वाकर्षण शक्ति होने के कारण ये पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित किए और इस पे क्या हुआ? विस्फोट होता है बाद में। जब इनमें विस्फोट हुआ तो 3 पदार्थों का निर्माण हुआ। ये जो फैलाव है, ये फैलाव लगातार होते जा रहा है। फैलाव, फैलाव, फैलाव अभी तक होते जा रहा है। तो इसकी पुष्टि कौन करते हैं? तो उनको लिखते हैं। ब्रह्मांड में फैलाव, ब्रह्मांड में फैलाव, फैलाव। एडविन हबल, एडविन हबल, हबल। इन्होंने टेलीस्कोप के माध्यम से देखा क्या ब्रह्मांड में क्या हो रहा है? लगातार फैलाव हो रहा है। टेलीस्कोप के माध्यम से देखा ब्रह्मांड में फैलाव हो रहा है, लगातार
फैलाव हो रहा है, फैलाव हो रहा है। तो क्या देखें, बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया है? तो जॉर्ज लेमेंटेयर। पुष्टि किसने किया? तो 1960 के दशक में वेगनर के द्वारा पुष्टि किया जाता है डॉपलर प्रभाव के माध्यम से। ये डॉपलर प्रभाव क्या है? तो आवाज का मोटा या पतलापन होना। ब्रह्मांड में फैलाव, इसको सबसे पहले किसने देखा? तो एडविन हबल। ये जो विस्फोट हुआ, इनमें जो ये जो पदार्थ जो यहाँ से बाहर हुए विस्फोट के बाद, इनमें लगातार फैलाव होते जा रहा है। इसके बारे में सबसे पहले किसने देखा? तो एडविन हबल। यह जो है कि टेलीस्कोप के माध्यम से, नया नया ये टेलीस्कोप, उस समय आधुनिक टेलीस्कोप हुआ करता था, जिसके माध्यम से एडविन हबल ने देखा क्या ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, लगातार फैलाव हो रहा है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। आइंस्टीन, इन्होंने क्या दिया है? सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत के माध्यम से ब्लैक होल के बारे में बताया। ब्लैक होल के बारे में बताया। ब्लैक होल नाम, ये जो ब्लैक होल नाम है, इसको जॉन व्हीलर ने दिया है। जॉन व्हीलर नाम दिया। तो हम क्या देखें? क्या है? तारा में 98% क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम होता है। हाइड्रोजन प्लस हीलियम। क्या देखें? ब्रह्मांड में 15 मिलियन या अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ? इसमें विस्फोट हुआ। महाविस्फोट होता है, और 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का निर्माण हुआ। सौर मंडल का निर्माण हुआ। तो क्या देखें? आइंस्टीन जो है कि सापेक्षता के सिद्धांत के माध्यम से ये ब्लैक होल के बारे में बताया। ये ब्लैक होल क्या है, इनको भी बेहतर जानने का प्रयास करेंगे। इनका नाम किसने दिया है? तो जॉन व्हीलर। तारों में क्या होता है? 98% हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। ये जो ब्रह्मांड है, इसको हम देख चुके हैं। 15 अरब वर्ष पूर्व क्या होता है? इसमें विस्फोट होता है, और 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम इनके आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो अपना माता पिता का सम्मान कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।